किन्नर शब्द अपने आप में रहस्यमय और जिज्ञासापूर्ण है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किन्नर की गणना तो ना ही नर में और ना ही नारी में होती है, तो फिर ये है कौन? क्या आपने कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि किन्नर को और कैसा महसूस होता है, और ये सिर्फ शादी समारोह या किसी बच्चे के जन्मोत्सव पर ही क्यों किसी के घर जाते हैं? और सृष्टि का सबसे पहला किन्नर कौन था? अगर आपको भी इन सभी सवालों का जवाब नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन स्टोरीज के चैनल पर। महिला और पुरुषों के अलावा मनुष्यों की जो तीसरी प्रजाति है उसे किन्नर कहते हैं। वर्तमान काल में मान्यताओं के अनुसार कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु की अशुभ योग के कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। शिव पुराण की कथाओं की सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से पुरुषों को उत्पन्न किया, योग द्वारा इंसानों और जीवों को उत्पन्न करने में काफी समय लग रहा था। तो ऐसे में ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर के आधे अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई और शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। भगवान के इस रूप में भोलेनाथ ना तो पूर्ण रूप से पुरुष थे और ना ही पूर्ण स्त्री। वहीं से किन्नर की भी परिकल्पना हुई, इसलिए भगवान भोलेनाथ ही किन्नरों को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। भले ही किन्नरों को समाज में एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे प्रसिद्ध किन्नर भी हुए हैं जिनकी कहानी काफी प्रचलित रही। कुछ को मजबूरीवश किन्नर बनना पड़ा तो कुछ को किन्नर बनने का शाप मिला। पौराणिक पहली कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी और तारा ने बृहस्पति को छोड़ चंद्रमा के साथ रहने लगी। इस कारण बृहस्पति और चंद्रमा में युद्ध छिड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने बचाव करते हुए तारा को चंद्रमा से वापस लेकर बृहस्पति को सौंप दिया। इसी बीच तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बुध कहलाया। अब चंद्र और बृहस्पति दोनों ही बुध पर अपना हक जताने लगे। तब तारा ने बताया कि बुध चंद्र का पुत्र है। ये सुनकर बृहस्पति ने बुध को नपुंसकता का शाप दे दिया, इसलिए बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म की मृत्यु का कारण बने शिखंडी पिछले जन्म में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी अम्बा थी। अम्बा सुबल राज्य के राजा शाल्व से प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म ने उनका विवाह होने नहीं दिया। वह अम्बा को और उनकी दोनों बहनों का स्वयंवर से अपहरण कर उन्हें हस्तिनापुर महाराज विचित्रवीर्य से विवाह करने का आदेश दिया, परंतु अम्बा ने अस्वीकार कर भीष्म से बदला लेने के लिए अगले जन्म में किन्नर का रूप लिया और यही किन्नर शिखंडी कहलाया, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म की मृत्यु का कारण बने। आपको बता दूं, किन्नरों में 4 वर्ग होते हैं। संपूर्ण किन्नर समुदाय को संरचना की दृष्टि से 7 घरानों में बांटा जाता है। हर घराने के प्रधान को नायक कहा जाता है। ये सभी नायक ही अपने गुरु का चुनाव करते हैं। शिखंडी को भी इसी समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में जीत के लिए पांडवों को एक पुरुष की बलि देनी थी, तो अर्जुन और नागन्या उलूपी के पुत्र इरावन अपनी बलि देने को तैयार हुए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वह अविवाहित नहीं मरेंगे। ऐसे में कोई भी पिता इरवान से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में इरवान से विवाह किया। इसके बाद इरवान ने अपने हाथों से अपना बलिदान दे दिया। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु पर विलाप भी करती रही। अब कृष्ण, जो कि एक पुरुष थे, स्त्री रूप में इरावन से करने के कारण किन्नर इरावन को अपना देवता मानते हैं। इसके साथ ही भारत के तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले के कुवगम गांव में इरावनद वता का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है। हर साल तमिल नए साल की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होती है। इसमें देश और विदेशों से किन्नर आकर 16 दिनों तक नाच गाना करते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। 17वें दिन पंडित खास पूजा करके इरावन देवता के सामने मंदिर के पुजारी ईश्वर की तरफ से किन्नरों के गले में मंगल सूत्र बांधते हैं और इरावन देवता की पत्नी बन जाते हैं। और अंतिम यानी 18वें दिन इरावन की मूर्ति के साथ नगर भ्रमण के पश्चात किन्नर अपना मंगल सूत्र तोड़ देते हैं और समारोह का समापन हो जाता है। एक और उल्लेख के अनुसार महाभारत के युद्ध के लिए दिव्य अस्त्रों की शिक्षा हेतु अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में बुलाया। शस्त्रों को सीखते वक्त स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन उर्वशी को पुरुवंश की आदिमाता माना जाता था और उन्हीं के वंशज अर्जुन भी थे, इसलिए अर्जुन ने उर्वशी को स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को किन्नर बनने का श्राप दिया। अर्जुन ने जब परेशान होकर अपनी व्यथा इंद्र को सुनाई तो उन्होंने अर्जुन को यह वरदान दिया कि वे केवल कुछ समय के लिए किन्नर रह सकते हैं और जब चाहे तब अपने पुरुषत्व को पुनः प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अर्जुन 13 वर्ष के वनवास के दौरान अपना किन्नर रूप धारण कर बृहनल्ला के नाम से रहने लगे और एक महान धनुर्धारी को किन्नर बनना पड़ा।
सबसे प्रचलित कथा के अनुसार जब अयोध्या के लोगों के विनय को अस्वीकार कर भगवान श्री राम ने सभी स्त्री पुरुष को वापस नगर लौट जाने के लिए कहा, परंतु उन्होंने किन्नरों का नाम नहीं लिया था, तो किन्नरों ने वहीं पर 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान राम जब वापस लौटे तो किन्नरों से मिले और उनकी निश्चल और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उनको वरदान दिया कि वे जिन्हें भी आशीर्वाद देंगे उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। तो मित्रों, आपने इस वीडियो में जाने किन्नरों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।